डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन से क्या मुराद है कि यूज़र को जो एक्सपीरियंस मिले वो एक्सपीरियंस उसको उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिले। ठीक है, यानी कि इट शुड बी एज क्लोज एज टू हिज ओन इंटरेस्ट, हिज ओन हॉबीज, हिज ओन हैबिट्स। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए यूज़र को एक्सपीरियंस मिले। आपको जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उन सब सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर पर्सनलाइजेशन मिलती है। आपको अपनी मर्जी के टूल्स वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के लोगों को फॉलो कर सकते हैं, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से एड्स नज़र आएंगी, आपको अपनी हॉबीज़ और हैबिट्स के हिसाब से जो सजेशंस हैं, जो फ्रेंड सजेशंस हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसे हम पर्सनलाइजेशंस कहते हैं। पर्सनलाइजेशन एक सिस्टम कैसे करता है? वो सिस्टम आपसे आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको कुछ पर्सनलाइज्ड चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपको कम्युनिकेशन के अंदर भी पर्सनलाइजेशन नज़र आती है। अक्सर आपको नज़र आता है डियर मिस्टर आकिब या डियर मिस्टर आसिफ। अगर आप अपना पुराना विंडो एसी बेचना चाहते हैं, आपको एसएमएस आते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। डियर मिस्टर फलां, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। अभी रिसेंटली मैंने एक काम करने के लिए एक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर मैसेज किया, उनके चैट व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर। तो जैसे ही मैंने मैसेज किया, फ़ौरन से उन्होंने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम डियर मिस्टर जाजेब, और आपको जो है ना वो हम लोग अभी कांटेक्ट करेंगे और इस तरह की चीज़ें। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार इनको पता है कि मेरा नाम क्या है। अच्छा, इस तरह की डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशंस के अंदर पर्सनलाइजेशन से आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। आप कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं, कस्टमर की अटेंशन कैप्चर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि यू हैव टू सेंड ए मैसेज टू ए वेरी बिगर ऑडियंस। बहुत बड़ी ऑडियंस को आपने सेंड करना है। आपको पता है इनके नाम क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनके एड्रेसेस क्या हैं, और आपने सेम मैसेज हर एक को सेंड करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप उसको जो है ना वो सेम मैसेज लिखकर सेंड कर दें, डियर मिस्टर एक्स वाई जी, और नीचे उसका मैसेज लिखकर सेंड कर दें। उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन व्हाट इफ कि आप एक बंदे को मैसेज सेंड करें, उसमें उस बंदे का नाम लिखा हो, उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, और उसके बाद जब आप उसे मैसेज सेंड करें तो उसे अपना अपना सा फील होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है जिसे हम मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज आपको कोई भी लेटर, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का बनाने में हेल्प करती है जिसमें कि आप हर बंदे को उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड मैसेज, लेटर, ईमेल, मेमो, कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाई है, आप इस एग्जांपल को समझें तो फिर आई एम श्योर कि आपको इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप लोगों के सामने इस वक्त एक मैसेज है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक डाटा यूज़ किया करते थे, जिसमें आपको याद होगा कि हमारे कुछ एम्प्लॉई आईडीज़ थे। एम्प्लॉई का नाम है, उसका एड्रेस मैंने अपने पास से लिख दिया है, सिटी लिखा है, उनका स्टेटस, हायरिंग डेट, ईयर, सैलरी और जॉब रेटिंग। ये वही टेबल है जो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब टेबल की सॉर्टिंग सीखी थी तो उस वक्त ये हमने यूज़ किया था। लेकिन इसमें मैंने इनके एड्रेसेस और सिटीज़ ऐड कर दिए ताकि हम लोग अपनी मेल मर्ज वाली जो एग्जांपल है उसको कर सकें। तो लेट्स सपोज कि मैं 21 लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूँ, और वो मैसेज जो है वो मैं एक पर्सनलाइज्ड मैसेज इन सारे लोगों को भेजना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रिंटेड लेटर। मैं हर एक बंदे को एक लेटर भेजना चाहता हूँ, और उस लेटर में उसको कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी होंगी। तो देर इज़ अनदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट मेल मर्ज लेटर के नाम से प्रैक्टिस फाइल्स में मिल जाएगा। ये क्या है जी, डियर मिस्टर, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि उस बंदे का नाम आए, एंड देन उसका एड्रेस लिखा हुआ है, देन उसका सिटी लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट है सैलरी स्लिप। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये क्या था, ये थी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की डिटेल थी, जो कि फॉर एग्जांपल किसी एक एक्स वाई जी मंथ की थी, और मैं इनको एक सैलरी स्लिप सेंड करना चाहता हूँ। हर एक बंदे को एक लेटर सेंड करेंगे जिसमें कि इनका नाम लिखा होगा, इनकी सैलरी और इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, और मैं 21 लेटर्स बनाने की बजाय आई कैन यूज़ मेल मर्ज, तो हर एक को सेम तरीके से जो है ना वो लेटर कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा थैंक यू फॉर वर्किंग विद अस फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। अब हर बंदा 10 साल से काम तो नहीं कर रहा। हमारा अगर लेटर देखें तो कोई बंदा 21 सालों से काम कर रहा है, कोई 12, कोई 29, कोई 28। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे उस रेलिवेंट बंदे का years of working experience with us जो है वो लिख दिया जाए। Recently we have conducted a job analysis and your recent job rating is 5।
अगर आप इसको भी गौर से देखें तो हर बंदे की जॉब रेटिंग 5 नहीं है, हर बंदे की जॉब रेटिंग उसके सामने लिखी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 21 लेटर्स बने और हर एक बंदे के सामने, हर एक बंदे के लेटर के अंदर उसकी अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पुट हो। होपिंग फॉर अ रिलेशनशिप एंड टेलिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। बिलो इज योर सैलरी डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी मैं बताऊंगा उसे, तुम्हारा एम्प्लॉई आईडी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी तुम्हारी, टाइप ऑफ जॉब क्या है, फुल डे है या हाफ डे है, और इस मंथ की तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 21 लोगों को लेटर लिखे जाएं तो हर एक की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी जाए। प्लीज कलेक्ट योर सैलरी ऑफ रुपीज दिस, यहाँ पे फिर दोबारा से सैलरी आ जाए, फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है। रिगार्ड्स जाजेब CFO योर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कि आपकी कंपनी का CFO है, कंपनी का नाम लिखने की बजाय मैंने योर कंपनी लिख दिया। नाउ दिस इज अ लेटर जो कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को इंडिविजुअली भेज दिया जाए। अब इस लेटर को हर बंदे को भेजने के लिए हमें एक तो ये लेटर्स चाहिए हर बंदे के नाम का, जिसमें हर बंदे की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट इन हुई हो, और उसके बाद मुझे एक कवर चाहिए, मुझे एक एनवेलप चाहिए। आपको पता है लेटर होगा, ये फोल्ड होगा, ये एक लिफाफे में डाला जाएगा, उस लिफाफे के ऊपर भी उस बंदे का एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेल मर्ज की ऑप्शन होती है जो आपको ये सारा काम ईजिली करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज इस वक्त मेरे पास एग्जाम्पल में डाटा है 21 लोगों का, लेकिन एक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें तो 2000 2500 3000 एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। इंडिया में एक कंपनी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 1,64,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी कंपनीज होंगी तो उन्होंने अगर किसी को लेटर भेजना होगा तो फिर तो शायद उनको 1000 बंदे सिर्फ इसलिए रखने पड़ेंगे कि वो लेटर्स लिख कर भेजें, या अगर उनको मेल मर्ज का फीचर आता होगा तो एक बंदा एक ही 10 से 15 मिनट में इन सब लोगों के लेटर्स जो है वो प्रिंट कर सकता। तो इस लेटर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है जी मेलिंग के अंदर, आपने मेलिंग पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नजर आएंगे। मेलिंग के अंदर आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। मेल मर्ज, ये अगर आपको मेल के वर्ड से ये लग रहा है कि ये ईमेल है, तो मेल सिर्फ ईमेल को नहीं कहते, मेल कहते हैं लेटर को, ठीक है। मेल बॉक्स होता है ना जिसमें आप लेटर डालते हैं, मेल यानी कि मेल से मुराद हर वो कम्युनिकेशन है जो रिटर्न फॉर्म में की गई है, ठीक है। अब तो खैर वॉइस मेल भी होती है जिसमें आप वॉइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट मेल इज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट कैन बी ए लेटर, इट कैन बी एन ईमेल, इट कैन बी एन एनवेलप, लेबर और डायरेक्टरी, ठीक है। आप एंड पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड है विजर्ड का, ठीक है। ये विजर्ड का मतलब होता है कि ये आपको गाइड करेगा अलोंग द स्टेप्स, हर स्टेप का जो है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इसमें कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास साइड पे जो है ना मेल मर्ज निकला है, ऊपर थोड़ा थोड़ा गाइड भी आपको कर रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फर्दर गाइडेंस भी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अभी मेरे पीछे आ गया, तो मैं इस वीडियो को पॉज करूँ और मैं अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे जो पीछे जो कुछ भी है वो भी आपको नज़र आए। जी जनाब। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मेल मर्ज नज़र आ रहा है जी। मेल मर्ज में उन्होंने कहा है सबसे पहले तो बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। मैं ईमेल भी लिख सकता हूँ, एनवेलप भी बना सकता हूँ, लेबल और डायरेक्टरी भी बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर, नेक्स्ट। उसने कहा जी स्टेप नंबर 2 क्या है, सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना चाहते हैं, यानी कि वेयर इज़ योर लेटर। लेटर जो है वो इसी डॉक्यूमेंट में है, तो लिखा हुआ यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि इस वक्त जिस स्क्रीन पे मैं हूँ, जिस वर्ड डॉक्यूमेंट में हूँ इसी में है, तो मैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट को टिक रहने दूंगा। अल्टरनेटिवली देयर आर डिफरेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर कहीं और आपका कोई लेटर पड़ा हुआ है तो आप उस लेटर को यूज कर सकते हैं जो आपने पहले से कहीं से सेंड किया था, या आप कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। खैर करेंटली इस वक्त मेरी एग्जाम्पल के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रेसिपिएंट, उसने लिखा हुआ, उसने कहा जी ये बताएं कि आपके रेसिपिएंट्स का डाटा किधर है, ठीक है। उसके लिए 3 ऑप्शन है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम एन आउटलुक कॉन्टैक्ट और टाइप ए न्यू लिस्ट। अभी जी ये जो एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ इसमें हम करते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे और नीचे जाएंगे। उन्होंने कहा जी अच्छा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट तो बताओ किधर है। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और अपनी उस फाइल को ओपन कर दूंगा जिस फाइल में डाटा मौजूद है, जिसे मैं कहता होता हूँ जी मेल मर्ज डाटा,
ठीक है, ये वही एक्सेल की फाइल है, जो वर्ड की फाइल है, जो भी मैंने आपको ओपन करके दिखाई है। दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली जो वर्ड की फाइल है, दिस इज व्हाट वी कॉल मेल मर्ज डाटा। तो मैं यहाँ पे मेल मर्ज में से ब्राउज में जाके इसी डाटा को सेलेक्ट कर लूँगा, और इस डाटा के अंदर, इस टेबल के अंदर मेरे पास डाटा है। जैसे मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो थोड़ी देर के बाद उसने सेंस करके मुझे बताया कि भाई ये जो आपका टेबल जो आपने सेलेक्ट किया है, इसके अंदर तो एड्रेस लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का आईडी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, हायरिंग डेट लिखी हुई है, ईयर्स, सैलरी और जॉब रेटिंग। क्या ऐसा ही है? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर टिक मार्क्स दिए हैं। टिक मार्क्स का मतलब ये है कि इनमें से कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो सारे 21 के 21 एम्प्लॉयज़ आईडीज़ जो हैं ये यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। मैं इनको किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं इनको फिल्टर कर सकता हूँ, मैं इसमें से डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करके उनको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे टिक लगे हुए हैं, मैं किसी को अनटिक कर दूंगा तो वो फिर आगे मेल मर्ज में इस्तेमाल नहीं होगा। खैर, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरा डाटा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा प्रॉपरली सॉर्ट हुआ हुआ है। तो मैं सिंपल बस ओके कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इस ओके करने से आपके डॉक्यूमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसको क्या हुआ है, उसको उसने कहा है कि जी उसको एक एग्जिस्टिंग सोर्स मिल गया है, उस एग्जिस्टिंग सोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा है। आप नेक्स्ट कर देंगे, राइट योर लेटर पे क्लिक कर देंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन राइट योर लेटर, ठीक है, तो वो कहेगा कि अच्छा आप लेटर राइट करें। लेटर मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लेटर राइट करना है। नेक्स्ट करने से पहले प्रीव्यू योर लेटर। नाउ वी आर इन द लेटर। अब अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त ये कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी कैन एंटर दीज आइटम्स। अच्छा, इससे पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। मैंने आपको ऑटो फील्ड्स के बारे में बताया था। ऑटो फील्ड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप इंसर्ट कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं। तो दीज आर जस्ट लाइक ऑटो फील्ड्स, लेकिन इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कहा है कि ये मर्ज फील्ड्स हैं। मर्ज इज द फंक्शनैलिटी जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं, मेल मर्ज। और मेल मर्ज की जो फील्ड्स हैं उनको हम मर्ज फील्ड्स कहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं कहता हूँ डियर मिस्टर, नाउ आई कैन इंसर्ट एम्प्लॉय नेम। तो वो क्या करेगा, डियर मिस्टर के बाद एम्प्लॉय नेम कॉपी पेस्ट कर देगा। एड्रेस, यहाँ पे बजाय इसके कि मैं एक एम्प्लॉय का एड्रेस लिखूं, मैं एड्रेस की मर्ज फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट किया करेगा। सेम गोज विद द सिटी, कि सिटी के सामने मैं चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉय का अपना अपना सिटी आ जाए, तो मैं इंसर्ट फील्ड में जाके सिटी पे क्लिक कर दूंगा। तो जब ये मेल मर्ज कंप्लीट होगा तो हर एम्प्लॉय के सामने उसका यहाँ पे मेल मर्ज लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी। फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स को डिलीट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ईयर्स। तो यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए आ जाएंगे। रिसेंटली वी हैव कंडक्टेड अ जॉब एनालिसिस एंड योर जॉब रेटिंग इज 5। 5 को डिलीट कर देते हैं, मैंने सैंपल के तौर पे लिखा हुआ था, और यहाँ से मैं जॉब रेटिंग इंसर्ट करता हूँ। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो ये जॉब रेटिंग, ये ईयर्स, ये सारी ऑटो फील्ड्स हैं। ऑटो फील्ड्स की एक निशानी मैंने आपको बताई थी कि जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो जो ऑटो फील्ड्स होंगी ना वो आपको ज्यादा डार्क कलर में हाईलाइटेड नजर आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, बिलो इज द सैलरी डिटेल फॉर द मंथ ऑफ एम्प्लॉय आईडी, इसके सामने मैं एम्प्लॉय आईडी लिखना चाहता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आगे मैं हायर डेट लिखना चाहता हूँ। टाइप ऑफ जॉब के आगे मैं क्या कहते हैं उसे, स्टेटस लिखना चाहता हूँ। सैलरी फॉर द मंथ, इस महीने की सैलरी कितनी है, तो मैं यहाँ पे सैलरी लिखना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्लीज़ कलेक्ट योर सैलरी, तो अगेन मैं यहाँ पे भी रुपीज़ के आगे इसकी सैलरी लिखना चाहता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो पूरे लेटर के अंदर मैंने कोई 10 दफ़ा मर्ज फील्ड्स इंसर्ट की हैं। और मर्ज फील्ड की निशानी क्या है कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो जो मर्ज फील्ड्स वाली आइटम्स हैं वो ज़रा डार्क हाईलाइटेड होगी। तो मैंने पूरा लेटर लिख दिया, उसने कहा था राइट योर लेटर, एंड देन मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। इस वक्त क्या है, डियर मिस्टर के आगे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, एड्रेस के आगे एड्रेस, सिटी के आगे सिटी लिखा हुआ है। तो जैसे मैं प्रीव्यू योर लेटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगर आप गौर से देखें तो ये प्रीव्यू रिजल्ट्स वाली टैब अब ओपन हो गई। ठीक है, तो ये कहता है डियर मिस्टर एंडरसन टीजन, एड्रेस हाउस नंबर 1 स्ट्रीट 6, सिटी, सैलरी 21 साल से काम कर रहे हैं, जॉब रेटिंग 1 है, एम्प्लॉई आईडी 1 है, और 11 जून 1995 में आपने ज्वाइन किया था हाफ टाइम,
पे आप काम करते हैं, आपकी 24,550 सैलरी है, अपनी 24,550 सैलरी हमसे कलेक्ट कर लें। सो दिस इज द प्रीव्यू नंबर 1। प्रीव्यू के अंदर आपको लेफ्ट राइट की यहाँ पे देखें ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है। व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट तो ये दूसरा बंदा है, डियर मिस्टर बिशप जॉन, आपका एड्रेस ये है, सिटी ये है, सैलरी स्लिप आपको 12 साल हो गए आप हमारे साथ काम करते हैं और आपकी जॉब रेटिंग 2 है, तो आपका एम्प्लॉय आईडी 2 है। 30 मई 2004 में आपने ज्वाइन किया था, 72,830 और सैलरी इज, एंड यू कैन कलेक्ट योर सैलरी फ्रॉम दिस। तो अगर आप गौर से देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो आप यहाँ पे देखें नीचे आपको हर एम्प्लॉय का एक लेटर बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, नाउ यू आर प्रीव्यूइंग योर रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने मर्ज फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक लेटर बना लिया और इस लेटर के अंदर हर बंदे का अपना अपना एक लेटर बन गया। सही है जी। और लेट सपोज कि मैं ये मिस्टर बैक्स्टर को सेंड नहीं करना चाहता, सो देयर इज एन ऑप्शन विच इज एक्सक्लूड दिस रेसिपिएंट। आप इस रेसिपिएंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सी कि आपका एक सर्टेन रेसिपिएंट जो है उसका लेटर कैसा नजर आ रहा है, तो फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करें। एम्प्लॉय आईडी नंबर 20 का अगर आप लेटर देखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फाइंड पे क्लिक करें, तो एम्प्लॉय आईडी नंबर 20 जो है इसका लेटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये फाइंड रेसिपिएंट की ऑप्शन आपको वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल 400 एम्प्लॉइज हैं एंड यू वांट टू सी द लेटर ऑफ एम्प्लॉय नंबर 350, तो आप यहाँ पे फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करें। आप रेसिपिएंट को किसी भी फील्ड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। इवन एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, सिटी है, हायर डेट है, ईयर है, किसी भी फील्ड के हिसाब से आप अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो जिसको आप एक्सक्लूड करेंगे वो लेटर आपका प्रिंट नहीं होगा। फाइंड रेसिपिएंट है, चेक फॉर एरर्स, चेक फॉर एरर पे क्लिक करेंगे। इफ देयर इज एन एरर इन मेल मर्ज, किसी का फॉर एग्जांपल डाटा के अंदर उसका नाम नहीं है, ठीक है, या किसी की सैलरी नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर डाटा के अंदर प्रॉब्लम करेंगे आपको, तो वो ये आप यहाँ से रिपोर्टिंग एरर के अंदर से देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। हम लोग नेक्स्ट करते हैं कंप्लीट द मर्ज, या यहाँ पे भी है फिनिश द मर्ज। कंप्लीट द मर्ज के ऊपर क्लिक करते हैं और वो कहता है अच्छा बताएं जी, अब आपका मर्ज तो हो गया कंप्लीट, अब आपके 21 लेटर्स बन गए हैं, अब बताएं इन 21 लेटर्स का करना क्या है। क्या आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्या आप इनको सेव करना चाहते हैं एक नई वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको एक नए वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल सेव होकर भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मर्ज टू द न्यू डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, मैं कहता हूँ सिर्फ करंट रिकॉर्ड चाहिए या फ्रॉम डिस टू डिस, तो मैं कहता हूँ सारे ही रिकॉर्ड जो है ये बना दो। तो एक नई वर्ड की फाइल आपके पास ओपन हो गई है, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास हर एम्प्लॉय का लेटर ऊपर नीचे बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया, हर एम्प्लॉय का लेटर आपको बना के दे दिया। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक नई फाइल है, इसका नाम है letters1। ये फाइल अभी आपने सेव नहीं की हुई। अगर आप इफ यू वांट टू सेव दिस, तो आपको सेव करनी पड़ेगी। मैं डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं अपनी मेल मर्ज वाली ओरिजिनल फाइल पे वापस आ जाता हूँ। इफ आई वांट टू प्रिंट इट, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। उसने कहा जी बताएं प्रिंट करना है किसको, तो मैंने कहा जी प्रिंट करते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स, ओके कर देते हैं, तो वो मुझे प्रिंटिंग की तरफ ले जाएगा। यहाँ से मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके उन फाइल्स को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी कॉल मेल मर्ज। अच्छा जी, मेल मर्ज में हम लोगों ने लेटर बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसका इन्वेलप भी बनाया जाए। अब इन्वेलप क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोफेशनली क्या होता है कि आपका लेटर बन गया है, ठीक है, नेक्स्ट इज कि आपने उस लेटर का इन्वेलप बनाना है जिसके ऊपर टू एंड फ्रॉम लिखा होता है। ठीक है, कि ये लेटर किसको जा रहा है, एंड फ्रॉम में लिखा होता है कि किसकी तरफ से जा रहा है। ठीक है, और अगर ये उस बंदे तक ना पहुंचे तो कोरियर कंपनी वाले जो फ्रॉम में लिखा होता है ना उसको वापस भिजा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज वाले आपको किताबें भेजते हैं, तो कॉलेज वाले टू के अंदर आपका एड्रेस लिखकर भेजते हैं और फ्रॉम के अंदर अपना एड्रेस लिख देते हैं। होता ये कि अगर किताब आपको नहीं पहुंची तो वो वापस कॉलेज वालों को चली जाएगी। तो इन्वेलप हम किस तरह से बनाएंगे, लेट सपोज मैं एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये आपके पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है। आई विल गो टू द मेलिंग एंड देन आई विल क्लिक ऑन उसी तरीके से स्टार्ट द मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट, एंड नो आई विल क्लिक ऑन एनवेलप नेक्स्ट। वो कहता है अच्छा बताएं एनवेलप ऑप्शंस कि किस साइज का एनवेलप होना चाहिए। एनवेलप आपके पास डिफरेंट साइजेस के होते हैं,
लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 12 नंबर का साइज का एनवेलप जो है ना वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके करेंगे तो आपके पास जो है ये एनवेलप का किस साइज का पेज बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द सेलेक्ट रेसिपिएंट, अगेन बिल्कुल इसी तरीके से हम डाटा ब्राउज करेंगे। डाटा आपको पता है कि हमारे पास जी ड्राइव के अंदर मेल मर्ज डाटा के नाम से टेबल है वो मौजूद है। मेल मर्ज डाटा के नाम से जो टेबल है उसको ऑटोमेटिकली उसने पूरा सेंस किया है, मैंने जस्ट उसको ओके करना है और अरेंज योर एनवेलप पे मैं चला जाऊंगा। उसने कहा जी एड्रेस ब्लॉक, तो आई कैन इंसर्ट एन एड्रेस ब्लॉक। ठीक है जी। और एड्रेस ब्लॉक में हम बंदे का जो आइटम्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। इवन यू डोंट वांट टू गो टू द ब्लॉक, आप सिंपल यहाँ पे लिखें टू, ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टू, और यहाँ पे आई वांट टू इंसर्ट, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, एंटर, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस, एंटर, इंसर्ट मर्ज फील्ड, और यहाँ से हम लोग एक से ज़्यादा वैसे मर्ज फील्ड्स भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे मैंने उसका सिटी इंसर्ट करना है, ठीक होगा जी। और एंटर करते हैं, हम इसको कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ योर कंपनी। लेट सपोज कि मैंने इसको एक मैसेज लिख दिया है, अंडरलाइन कर देते हैं। अब मैंने ये फ्रॉम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट जो है इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, रिमूव स्पेसेस। और यहाँ पे मैं कंपनी का अगर लोगो भी प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट सपोज आई कैन इंसर्ट ए लोगो, तो लोगो की जगह पे मैं एक आइकॉन इंसर्ट कर लेता हूँ, और लेट सपोज दिस इज़ माय कंपनी लोगो। इसकी जो टेक्स्ट रैप है वो चेंज करके ये मेरा कंपनी का लोगो हो गया, ले जनाब। तो ये एक एनवेलप डिज़ाइन हो गया। नाउ आई वांट टू प्रीव्यू द एनवेलप्स, हर एनवेलप के सामने आ गया है। ठीक है जी, और कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करूंगा और एडिट इंडिविजुअल एनवेलप्स, ओके। तो ये एनवेलप्स बन जाएंगे हर बंदे के अलग अलग। तो अब कंपनी वाले क्या करेंगे कि प्रिंटर के अंदर 21 एनवेलप लगाएंगे और इसका प्रिंट दे देंगे, हर एनवेलप के ऊपर उसका लेटर प्रिंट होता जाएगा। और इससे पहले जो हमने लेटर्स बनाए थे सारे लेटर्स प्रिंट हो गए। अब यू जस्ट नीड ए पर्सन जो कि एनवेलप को फोल्ड करके जो लेटर है उसको फोल्ड करके एनवेलप्स के अंदर डालता जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज वन एग्जांपल। हम लोग एनवेलप्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, इवन वी कैन सेंड ईमेल्स। और ईमेल्स के लिए हमें आउटलुक के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बंदे की जो ईमेल है वो यहाँ से हम ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। तो जब हम आउटलुक पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त दोबारा मैं आपको मेल मर्ज के अंदर ले आऊँगा और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ईमेल्स करना सीख लेंगे, तो उससे आपको ईमेल्स करना भी मेल मर्ज के थ्रू आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेलिंग के अंदर की सारी टैब्स हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, और इसको आपको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना आना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें, डाटा आपके पास मौजूद है। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़।